Narrated by Shinchan Nohara, योशिनागा मैम और नैनी चैन। क्या है ये सब? अरे आपने अपने सपने में कभी भूतों की शक्लों को नहीं देखा? वैसी ही तो होती हैं। शिनचैन, क्या तुम इस तरह की चीजें प्ले स्कूल में बनाते हो? मुझे लगा एक काफी नहीं होगा, इसलिए मैंने एक और बना लिया। वो मेरी बैग में ही है, अभी दिखाता हूँ। ये है भूत या मेहर के एक्टर्स। अरे क्या तुम कुछ अच्छा नहीं बना सकते? अरे तुम्हें भी ऐसी चीजें पसंद है क्या? मैं इस बात से खुश हूँ कि हिमावारी को मेरी बनाई हुई डॉल्स पसंद आई। ओके, ये हिमावारी का पहला फेस्टिवल है। शिनचैन की डॉल अच्छी है, लेकिन आज हम हिमावारी के लिए डॉल लेने जाने ही वाले थे, है ना? अरे वाह, हम डॉल खरीदने जा रहे हैं, इसमें तो बहुत मजा आएगा। शिनचैन, तुम भी जल्दी से तैयार। यहाँ पे मुफ्त में चाय मिलती है। लगता है यहाँ सब कुछ महंगा होगा। इस तरह की शॉप्स में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, समझे? इसीलिए हम बस यहाँ पर सब कुछ देखेंगे और चले जाएंगे। ओके, हम देखेंगे और चले जाएंगे। चलो अब चले बेटा। मैं पिछले 30 सालों से डॉल्स बेच रही हूँ। डॉल्स को बेचना आसान काम नहीं होता है, ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है और मेरे लिए पैसे कमाना ही सब कुछ है। देखो, हिनाको सीनियर ने एक कस्टमर को पकड़ लिया है, अब वो कोई चाल चलेंगी। तुमने सही कहा। स्वागत है। आप किस तरह की डॉल लेना पसंद करेंगी? बात ये है कि हमारा घर छोटा है, इसीलिए हमें छोटी डॉल ही चाहिए। मैं समझ गई, आपके लिए तो ये वाली डॉल्स ठीक रहेंगी। हाँ, इतनी महंगी डॉल हम नहीं ले सकते। अब वो उन्हें अपनी किसी पिटी कहानियाँ सुनाएंगी। पहले लोग मुझे एक मॉडल समझा करते थे क्योंकि मैं तब बहुत ही पतली हुआ करती थी, सच में। कहानी शुरू। लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे, उन्हें कई तरह की बुरी आदतें लगी हुई थी। अच्छा, अब आगे बोलिए। बार बार क्लब जाने से उन पर कर्जा चढ़ गया था। पहले तो ये अपने हस्बैंड के बारे में कुछ और कह रही थी। अच्छा। फिर मुझे काम करना शुरू करना पड़ा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। बहुत बुरा हुआ। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैं दिन रात काम करके बहुत स्ट्रेस महसूस करने लगी थी। लगता है ये बच्चा बहुत ही चालाक है। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे भी ये बहुत चालाक लगता है। पर बेटा, जब मैं स्ट्रेस में होती थी तो मैं बहुत खाना खाने लगती थी। एक्सक्यूज मी, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं? हम यहाँ पर थोड़ी बातचीत कर रहे थे। मुझे भी अपनी बातचीत का हिस्सा बना लो। फिर बहुत कोशिशों के बाद मुझे इस शॉप में नौकरी मिली। आज मेरा ग्रैंड चाइल्ड पैदा हुआ है। उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे डॉल्स बेचनी पड़ रही है। अरे नहीं, मैं कस्टमर्स के साथ कैसी बातें करने लगी हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं। मेरा एक बेटा है पर वो कोई काम नहीं करता है। मुझे तो एक बेटी चाहिए थी, बिल्कुल आपकी बेटी की तरह। कितनी प्यारी बेटी है आपकी। आप कितनी लकी हैं कि आपकी एक बेटी है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये हर बार नई नई कहानियाँ कैसे बना लेती हैं। पता है, ये स्क्रिप्ट राइटिंग के लेक्चर्स अटेंड करती हैं। अच्छा, तो ये बात है। उम्मीद है आपका ग्रैंड चाइल्ड हेल्दी होगा। मैं उसे देखने हॉस्पिटल जाना चाहती थी, लेकिन सबने कहा कि मेरे पास उसे देने को कुछ नहीं, इसलिए मेरा जाना ठीक नहीं होगा। अरे, अच्छा है कि मैं आज काम पर हूँ। अगर घर पर होती तो मैं बहुत उदास होती। मैं समझ सकती हूँ। हिनाको सीनियर का एक बेटा भी है, मुझे तो नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था। शिनचैन, बेटा, मैंने फैसला कर लिया। आप फिक्र मत कीजिए, हम यहीं से शॉपिंग करेंगे, ठीक है? देखिए, किसी भी मुझे नहीं पता था कि आप इतने पैसे खर्चने वाली हैं। अब इन्हीं में से एक डॉल चुन लेती हूँ। मैं 30 सालों से डॉल्स बेच रही हूँ और डॉल्स बेचना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। मैं पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा हुआ हमने ये सारी डॉल्स खरीद ली, हम ज्यादा दिनों तक डेकोरेशन कर पाएंगे, है ना? मॉम, अगर आप डॉल्स पर इतना पैसे खर्चेंगी तो हिमावारी की शादी के लिए पैसे नहीं बचेंगे, और अगर पैसे नहीं बचेंगे तो शादी धूमधाम से कैसे होगी? कोई बात नहीं बेटा, अभी तो इसकी शादी में बहुत साल बचे हैं। अच्छा, है ना हिमावारी?